जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा, जो हर पब्लिक को इसकी आवश्यकता है, इसके बिना जीवन की कल्पनाएं अधूरी है। तो हम इस जीवन की धुरी को समझते हैं और रिसोर्स से हमें किस तरह अंडरस्टैंडिंग मिलती है, इस अंडरस्टैंडिंग को इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक उपदेश है कि आप लोग अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो हम बिना समय गंवाए सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। यह जो है एक थंबनेल के द्वारा आप समझ रहे होंगे कि एक नेचुरल रिसोर्स टू टाइप से होते हैं, एक नेचुरल, एक अननेचुरल, जिसे हम लिविंग एंड नॉन लिविंग के नाम से भी जानते हैं। सजीव निर्जीव, जो कि साधन का ही अंग है, लेकिन इसका वर्बल अपॉर्चुनिटीज अलग अलग है। तो नेचुरल रिसोर्स में जब जाएंगे, जब सोर्स को जुटाते हैं तो उसी का नाम रिसोर्स पड़ जाता है। यानी कि साधने हमारे जीवन में जो भी आवश्यकता है, मानवीय आवश्यकता को पूरा करने में जो भी सक्षम है, वह सब रिसोर्स है, यानी कि संसाधन है। यानी सिंपल समझना है, जो सोर्सों को जुटाता है उसी को रिसोर्स कहते हैं। मानवीय आवश्यकता को जो पूरा करता है उसी को हम संसाधन कहते हैं। तो नेचुरल संसाधन में जब कहा जाए तो नेचुरल क्या है कि यह प्रकृति के द्वारा पूरी की जाती हो, वो चाहे डिमांड जिस चीज़ का भी हो, वैसा डिमांड जो प्रकृति पूरा कराती है तो उसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। हमें नेचुरली डेवलप होने की आवश्यकता है। जो मानव का नेचर होता है वह नेचुरल डेवलपमेंट होते हैं। मस्तिष्क का विकास नेचुरल तरीका से होने पर बेहतरीन होता है, तभी जाकर के आप जीवन के बड़े दायित्व को निभा पाते हैं। अगर आप बड़े लक्ष्य को एम बनाकर बड़े गोल को अचीवमेंट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रिसोर्स को जुटाना आवश्यक है, और वह रिसोर्स जो है माइंड की है। माइंड की रिसोर्स ही आपकी बेहतरीन रिसोर्स है। यह मस्तिष्क एक शुक्राणु से बना एक विशाल शरीर इस पूरी अखंड प्रकृति का निर्माण कराता है और उसमें सभी लोगों की आवश्यकता को, नीड को जेनरेट करके पूरा करने की कोशिश कराता है। तो हम इंसान को कोशिश करना चाहिए कि हम नेचुरली माइंड को डेवलप करें। डेवलप तो हर लोग करते हैं, लेकिन नेचुरली माइंड से डेवलप कम लोग करते हैं। चाहे वो गांधी हो, लिंकन हो, मोदी हो, चाहे वह और अन्य महापुरुष क्यों न हो, सबसे बड़ा दायित्व आप महा भोलेनाथ यानी कि शंकर जी का उदाहरण देख सकते हैं, जिनकी एक शुक्राणु के अंदर इतनी कैपेबिलिटी, विष पीने की इतनी क्षमता, इतनी ताकत कि पूरी दुनिया पर राज करते हैं और पूरे संसार के दिलों पे राज करते हैं। उसका बड़ा वजह है कि उन्होंने विष को पिया है। जिस व्यक्ति ने संघर्ष में जिया है, विष को पिया है, उन्होंने ही इतिहास में नाम कमाया है। इसका मतलब है हम सबको संघर्ष में जीवन जीना चाहिए। संघर्ष मनुष्य को थकाता है, लेकिन अंदर से मजबूत और बाहर से खूबसूरत बनाता है। यानी कि हमें खूबसूरत बनने के लिए हम सबको भी उसी तरह के दायित्व को कार्य करना चाहिए। चाहे वो कृष्ण की क्यों ना बात किया जाए, कृष्ण इतनी गरीब, समझ सकते हैं कि बचपन में ही माता पिता उन्हें साथ छोड़ देते हैं, माँ को बंदोबस्त कर लिया जाता है, गुलाम में रहती है, उनकी यशोदा माँ उन्हें पालती है और बचपन से ही गायों के साथ यानी प्रकृति के साथ लगाव उनको काफ़ी मिल जाता है। वह जीवन जो है, जिसका माता पिता अगर साथ ना हो, समझ सकते हैं कितनी स्ट्रगल की ज़िंदगी होती है। उस स्ट्रगल से 16 साल के उम्र तक लगातार इतनी दुलार, इतनी प्यार, इतनी स्नेह कमाने का काम किए, जिसे पूरे संसार के लोग अपने प्यार से बच्चों को कान्हा कहते हैं, कान्हा के नाम से पुकारते हैं बच्चों को।
इसके पीछे का वजह है कि 16 सालों तक इतनी संघर्ष जिनकी बेमिसालें पूरे संसार में नहीं की जा सकती है। 16 सालों तक बांसुरी के पीछे दीवाने थे और 16 साल के बाद जब सन्यासी जीवन में आए तो उसके बाद एक बार भी बांसुरी बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ी और एक संसार के सबसे बड़ा महाग्रंथ का रचना किया जिसका नाम है भागवत गीता। और उसका एक ही वजह था प्रश्नों का जवाब देना। यानी कि हम सब भी अगर दुनिया में बड़े नाम कमाना चाहते हैं तो हम सबको भी सिर्फ और सिर्फ एक काम करना चाहिए, सवाल उठाना। हमें प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न का उपदेश देते देते ही भगवान कृष्ण भगवान बन गए। उसके पीछे का और कोई वजह नहीं था। इसका मतलब है कि हम सबको भी आंतरिक दृष्टि से मजबूत होने की आवश्यकता है। आंतरिक ज्ञानेंद्रिया को जगाने की आवश्यकता है। जब अंदर की ज्ञानेंद्रिया जागेगी तो हम बेमिसाल तरीका से काम कर पाएंगे। हम थोड़ी सी रिसोर्स पे आते हैं कि अगर रिसोर्स कहा जाए, आज जो है पूरे वर्ल्ड में 6% सोलर एनर्जी का उपयोग हो रहा है। उसके अलावा 23% वाटर रिसोर्स है जो कि जलीय संसाधन है। उसी प्रकार प्रेनियस मिनरल वाटर का उपयोग हम करते हैं। 6% क्रूड ऑयल का उपयोग करते हैं। उसके अलावा 8% लैंड रिसोर्सेस है जो कि हमें बेहतरीन जीवन जीने के लिए आवश्यक है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन। इसके अलावा हमें इंटरनेट आज जो है सबसे ज़्यादा रिसोर्स की क्षमताओं को पूरा करते हैं। एक लोहा बेमिसाल तरीका से संसार की रचना कर दिया, बेमिसाल तरीका से साधन को एक्टिव किया है। इसका मतलब है रिसोर्सों में सबसे बड़ी योगदान लोहे की है। अगर लोहा न होता तो शायद सृष्टि का निर्माण अधूरी होती। मानव पशुता का निशानी में जीवन व्यतीत करते, यानी रिसोर्स का सबसे बड़ा साधन एक लोहा भी मायने रखता है संसार को नया कंस्ट्रक्शन बनाने में, नई दशा और दिशा देने में। यानी कि लोहे की जो भूमिका है वो सबसे बेहतरीन भूमिका है। लोहे से किल बना और किल से अनेक प्रकार के हम घरे बनाए। वो चाहे छप्पर वाला घर क्यों ना हो, झोपड़ी का घर क्यों ना हो, करकट का घर क्यों ना हो, टीना का घर क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के घर हो, उसका बेमिसाल तरीका से उपयोग किल ने किया है, लोहे ने किया है। कंप्यूटर क्यों ना हो, सैलून में जो केस काटते हैं उसका कैंची क्यों ना हो, चाहे वह क्रीम अन्य प्रकार के यूज करते हैं उसका क्रीम क्यों ना हो, हम कपड़ा पहनते हैं वो कपड़ा क्यों ना हो, सभी में लोहे की भूमिका है। और लोहे ने ही जीवन को नया दशा और दिशा देने का काम किया है और इस युग को बदलने का काम किया है। यानी रिसोर्स कोई भी हो, संसाधन कोई भी हो, वह जीवन के प्रवर्तक है। हम सबको भी इन सभी रिसोर्सों से एक नई आयाम की जागृति करना चाहिए, नई आयाम से एक नई पहलू की खोज करना चाहिए, तभी जाकर के हम बेहतरीन जीवन को जी सकते हैं। उसी प्रकार आगे अभी और सारा है नेचुरल गैस। आज जो है नेचुरल गैस न हो तो समझ सकते हैं कि आज घरों का खाना कैसे पक पाएगा। नेचुरल गैस से हम खाना बनाते हैं। उसके अलावा यह जो है हमारे साधन में मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, चाहे एरोप्लेन हो गए, अन्य प्रकार के वाहन हैं। जीवन को जो शॉर्ट ऑफ लाइफ, सेव ऑफ टाइम, जो हमारे टाइम को सेव करता है, लाइफ को इजी करता है, वो सबसे बड़ा उपयोगी नेचुरल गैस भी है। नेचुरल गैस से ही इसका उपयोग 32% हो रही है। इसके अलावा 24% एनिमल रिसोर्स, एग्रीकल्चर के बाद एनिमल रिसोर्स भी हमारे मानव को जीवन जीने के लिए बेहतरीन उपयोग है, क्योंकि मानवीय संसाधन में एनिमल यानी कि पेट एनिमल का उपयोग करते हैं। पालतू पशुओं से हम जैसा ही देखा जाए कुछ शताब्दी पहले तो पालतू पशुओं के द्वारा इससे जो है ना दूध लेते हैं और दूध से अन्य प्रकार की मिठाई बनाते हैं, भोजन की तरीका को बदल देते हैं। नेचुरल चीज़ों से हम एक नई आयाम का खोज करते हैं और जीवन जीने के तरीका को ही बदल डालते हैं। तो इसमें नेचुरल मिल्क का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा फॉरेस्ट रिसोर्स में आते हैं। फॉरेस्ट यानी जंगल,
जंगल जो है हमारे जीवन को एक नई दशा और दिशा दिया। रेलवे का शुरुआत हो रहा था, उस समय एक पत्थर के चट्टान ही मिली थी, उस चट्टान से हमें लकड़ियाँ की आवश्यकता पड़ा। जंगल हमारे देश में ज़्यादा थे। जब ब्रिटेन हमारे देश में आया तो यहाँ की हालात को देखा कि यहाँ पे जंगल फ्री की है और लकड़ी फ्री की है। इसका उपयोग हम करके पहाड़ पठार देखा, खनिज वाणिज्य देखा, तो लगा उन्हें कि इन सभी का उपयोग हम फ्री में कर सकते हैं और इसे बेहतरीन चीज़ बना सकते हैं। तब उन्होंने हाथ डाला और हमारे हिंदुस्तान में रेलवे की शुरुआत किया 1853 में। जब उन्होंने उस समय शुरुआत किया था तो बहुत सारे साधनों की कमी हुई थी, फिर भी उन्होंने फ्री के जंगल है ने ही नई नई खोजों की ओर एक्टिव किया लोगों को। अगर जंगल ना होता तो शायद ये दुनिया अभी भी पाश्विक दृष्टि में होती, पाश्विक दृष्टि से जीवन जीते, लेकिन जंगल ने ही हमें नई नई चीज़ों की खोज के लिए प्रेरित किया, चाहे वो टेबल हो, कुर्सी हो, बेंच हो, घर द्वार जो भी है, मैनुअली जो भी चीज़ है सभी चीज़ लकड़ी ने पूरा किया। लकड़ी के फार्मा, सांचा, नाव, यात्रा के दौरान अनेक प्रकार के गाड़ियों का निर्माण लकड़ियों से हुआ है। आप समझ सकते हैं कि लकड़ी और लोहा ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा आते हैं विंड पावर, जो हवा की पावर है, हवा की शक्ति है। हमें इसे जो है सौर प्रणाली में बहुत मदद मिला। सौर प्रणाली ने इसमें लकड़ी, पेट्रोल एवं अन्य पदार्थ की भी आवश्यकताएं पड़ी और सभी आवश्यकताएं मिलकर हमारे नेचुरल रिसोर्स को डेवलप करने में काम किया है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।